सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वेव ऑफ रेसलिंग। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट एंड हो चुका है। इसके बाद बहुत सारे रिएक्शन सामने आए हैं। तो इस पूरे एपिसोड की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे रोंडा राउजी और सेना वेजलर के मैच के साथ में, जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल लोगों में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इंटरनली माना नहीं जा रहा था कि यह मैच कैसा जाने वाला है, क्या सक्सेस होने वाला है। लेकिन मैच के बाद जैसा क्राउड का रिएक्शन रहा है, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल लोग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अब देखो, पर्सनली बात की जाए तो काफी ज्यादा एक बोरिंग टाइप का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बना दिया। पहले तो एमएमए टाइप का यदि मैच उन्होंने कराया ही था तो वो यूएफसी के कोई रेफरी को ला सकते थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ही रेफरी का उन्होंने यूज किया। तो ज़्यादा कोई खास उन्होंने बनाने का ट्राई नहीं किया। हाँ, सबसे बड़ी न्यूज यह है कि रोंडा राउजी फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई को हो सकता है कि इस मैच के बाद छोड़ दे। हालांकि अभी तक पूरा कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आया है, लेकिन जैसा पहले भी रिपोर्ट सामने आया था कि रोंडा राउजी का यह आखिरी टर्न होने वाला है और इसी रीजन से जल्दी से उनका मैच कराया गया। तो हो सकता है कि रोंडा राउजी आखिरी बार अपना मैच करते हुए यही मैच रेसल करती हुई नजर आई थी। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या रोंडा राउजी के जाने से डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स डिवीजन को एक तगड़ा वाला नुकसान होने वाला है? पर्सनली मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक काफी बड़ा लॉस होने वाला है। हालांकि इस पूरे टॉपिक में हम एक डिटेल एक अलग ही सेक्शन में बात करेंगे, एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह है यूएस स्काई की तरफ से। अब यूएस स्काई के लिए क्या बेहतरीन साल रहा है। सबसे पहले उन्होंने मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को जीता और कल के शो में फाइनली उन्होंने ब्रीफ केस का कैश इन भी कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि यह आखिरी टाइम का क्रिएटिव डिसीजन नहीं था, पहले ही यूएस स्काई को बता दिया गया था कि आपको कैश इन करना है। हालांकि डेट कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर भी यह आखिरी टाइम का लिया हुआ डिसीजन नहीं था। और वैसे भी इससे पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि समर स्लैम को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्क्रैप प्लान कर दिया है विमेंस डिवीजन को लेकर। अब पहले वह सोच रही हैं, उसका पहले ही हमें कैश इन देखने को मिलने वाला था। वही रोमन रिंग्स की बात की जाए तो रोमन रिंग्स ने समर स्लैम में एक और नए रिकॉर्ड को बना दिया है और इस बार उन्होंने एक अलग लेवल के रिकॉर्ड को बनाया है। रोमन रिंग्स ने अपने सिंगल्स मैच के कैरियर में सबसे लंबा मैच रेसल किया, जो उन्होंने जी उसो के साथ मैच को रेसल किया। अब मैच तो उन्होंने 35-32 मिनट का दिया है, लेकिन अगर पूरे होल सेगमेंट की बात की जाए तो 1 आवर का सेगमेंट था और कंप्लीटली एक टॉप लेवल का ब्लड लाइन का एक बार फिर से हमें ड्रामा देखने को मिला। हालांकि इस बार कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न आ गए थे जब जिमी उसो का रिटर्न हुआ था, क्योंकि इसको लेकर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यह होने वाला है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह करके दिखाया। वही हमारी अगली अपडेट एक और नए रिकॉर्ड की तरफ है, वह है बियांका बेलेयर को लेकर। अब बियांका को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चैंपियन बनाया, यह तो एक बेकार था ही, लेकिन बियांका ने एक अलग ही रिकॉर्ड को बना दिया। इससे पहले बियांका के पास सबसे लंबे दिनों तक टाइटल रेन था और इस बार सबसे कम टाइम के लिए टाइटल रेन का भी रिकॉर्ड उन्होंने ही बनाया है और 2 मिनट के अंदर ही उनका टाइटल वह मैच में हार गई। अब देखो, पर्सनली बार बार यह कहना कि बियांका को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप क्यों दे रही है, इसका रीजन यह है कि ऑलरेडी काफी लंबे टाइम तक वह चैंपियन रह चुकी है और वह एक ऐसे सुपरस्टार की कैटेगरी में नहीं आते हैं जैसे रोमन रिंग्स, जिन्हें कितने दिनों तक चैंपियनशिप दे दिया जाए और बोरिंग ना लगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शन है कि अभी और वह चैंपियनशिप किसी और के पास देके देखे, स्पेशली यूएस स्काई, बेली या डेकोटा गाय और अब बाकी सब क्रिएटिव मेंबर बहुत सारे हैं जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज कर सकती है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है कोडी रोड्स की तरफ। कोडी रोड्स ने समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, काफी बड़ा विक्ट्री उनके लिए था। इसके बाद उनका हमें रिएक्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है थैंक यू डेट्रॉइट और उसके बाद लिखा है व्हाट नेक्स्ट, और वहाँ पे उन्होंने पिक्चर शेयर किया है उन्होंने अपने मैच का। अब उनके लिए आगे क्या होने वाला है, यह एक बहुत बड़ा सही में क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अराउंड रेसलमेनिया के लिए रोमन रिंग्स का मैच उनका लॉक बताया जा रहा है। तो उनके पहले कौन कौन से फ्यूड में जाने वाले हैं, यह काफी बड़ा एक उनके लिए एक मेगा मैचेज होने वाले हैं और देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से उन्हें यूज करती है। हालांकि हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है गुंथर की तरफ से। अब गुंथर ने कल ड्रू मैकिंटायर को फाइनली हरा दिया और इसी के साथ उन्होंने सबसे एक अलग ही तरीके का जो ऑलरेडी पता था कि वह बनाने ही वाले हैं, उस रिकॉर्ड की तरफ एक और कदम आगे कर लिया, क्योंकि गुंथर ऑफिशियली 500 दिन अब हिट करने वाले हैं जब वह ना ही पिन हुए हैं ना ही कोई सबमिशन उन पे लगा है। तो 500 दिनों से उनका अनडिफीटेड स्ट्रिक चलने वाला है और वैसे भी अभी वह कहाँ ही किसी मैच को रेसल करने वाले हैं, तो अभी यह कहना कि उनका यह स्ट्रिक एंड होगा इसके चांसेस नहीं के बराबर है। तो हो सकता है कि गुंथर रोमन रिंग्स के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में दूसरे ऐसे लगातार सुपरस्टार बन जाए जो काफी लंबे दिनों तक अपने रिकॉर्ड को बनाए ही जा रहे हैं अभी करंटली सिचुएशन की बात की जाए तो। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है ब्रॉक लेसनर को लेकर। ब्रॉक लेसनर ने कल के शो पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज किया है कि हारने के बाद जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया कोडी रोड्स को लेकर और बाद में जब ट्रिपल एच ने कहा कि यह पहले से प्लान नहीं था, तो एक अलग लेवल पे ही रिएक्शन मिला था। लेकिन ब्रॉक लेसनर को लेकर अब आगे क्या होने वाले हैं, तो इसको लेकर प्लान सामने आए हैं कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट में अपीयर होने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी ब्रॉक लेसनर ऑफ एयर तो जाने ही वाले हैं, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए जाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी रिटर्न करने वाले हैं। तो अच्छा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तुरंत ब्रॉक लेसनर को लेके आ रही है। हालांकि अच्छा यही रहेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कम से कम
अब ब्रॉक लेसनर को एक दो बड़े फ्यूड में लेके जाए और वहां पे उन्हें विक्ट्री दे। और लगातार बार बार हारने से अजीब लगता है, भले ही वह रोमन रिंग्स से मैच हारने के बाद अलग ही लेवल पे कैरियर पे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WWE ब्रॉक लेसनर को इतनी बार हराने के लिए यूज करे। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स की बात की जाए तो रोमन रिंग्स ने अपना रिएक्शन दिया है मैच में जे ऊसो को हराने के बाद। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अम्ब्रेला सर्विस एंड स्टिल द ओनली ट्राइबल चीफ, वहाँ पे वेकेशन को क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं और वहाँ पे बता रहे हैं कि वह ओनली ट्राइबल चीफ है। अब तो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जे ऊसो को भी वो मैच में हरा दिए। नो डाउट वह कैसे हराए हैं इसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एंडिंग यही रहा है कि उन्होंने रोमन रिंग्स को हरा दिया और यह काफी बड़ी बात है। आई मीन जे ऊसो को हरा दिया है रोमन रिंग्स ने। तो फाइनली रोमन रिंग्स वर्सेस जे ऊसो का एक तरीके का चैप्टर ओवर हो चुका है। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट है वह WWE के ब्लड लाइन के मर्च के सेल को लेकर है। अब WWE के मर्च के सेल में एक तगड़ा वाला हमें उछाल देखने को मिल रहा है। इसका रीजन बताया जा रहा है कि ब्लड लाइन पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो चुकी है, रोमन अलग हो चुके हैं, सोलो का पहले भी मर्च आ रहा है, जे ऊसो जिमी ऊसो दोनों अलग हो चुके हैं। तो इंडिविजुअली सबका अलग अलग मर्च में सेल हुआ, जिस कारण पूरा का पूरा जो ब्लड लाइन का मर्च है वह एक तगड़ा वाला उछाल हमें समर स्लैम के बाद देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही होना ही था, क्योंकि पूरे ब्लड लाइन एक थी फिर भी इतना अच्छा सेल था। अब तो अलग अलग हो गई, तो सबका कंबाइंड किया जाए तो टॉप लेवल पे जाना ही था। वह जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह है रोमन रिंग्स के आने वाले दिनों में प्लान को लेकर। अब रिपोर्ट का यह कहना है कि WWE ने आने वाले दिनों में रोमन को कहीं भी एडवर्टाइज नहीं किया है, किसी भी टीवी लाइव इवेंट में अपीयर नहीं होने वाले हैं। हालांकि अचानक से WWE चेंज कर दे अलग बात है, लेकिन अभी काफी दिनों तक लग रहा है कि रोमन रिंग्स यहाँ पे WWE के टेलीविजन से ऑफ एयर रहने वाले हैं। और अब तो यह हर बार का ट्रेंड हो चुका है कि रोमन पहले चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं और उसके बाद वो ऑफ एयर चले जाते हैं, काफी दिनों तक गायब रहते हैं। और ठीक ऐसा ही हमें इस बार भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही लंबा हमें देखने को मिल जाए। फिर भी होप किया जाना चाहिए कि जल्दी WWE रोमन रिंग्स का रिटर्न करा दे। हालांकि रोमन रिंग्स के बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या WWE आने वाले दिनों में रोमन को जल्दी रिटर्न कराने वाली है? इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।